हेलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। हमारा विषय था वाक्य और उसके भेद। जैसा कि हम पहले वीडियो में वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे का भेद पढ़ेंगे। जैसा कि हमने वाक्य में आपको दो भेद बताए थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताया था मैंने? 8। आठों के नाम क्या हैं? विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और आपका लास्ट क्या है? संकेतवाचक। अब इसके विषय में हम और विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपका पहला क्या दिया हुआ है? विधानवाचक। विधानवाचक मतलब जिसमें आपको क्रिया के होने की सूचना दी जाए। मतलब आपका जो ये सेंटेंस रहेगा, इसमें आपकी क्रिया मुख्य रहेगी। मतलब क्रिया के होने की, क्रिया का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा? आपका विधानवाचक। जैसे देखिए, परिभाषा में भी बताया है, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो वह क्या होता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जहाँ भी क्रिया के होने की सूचना दी जाएगी वो आपका वाक्य क्या होगा? विधानवाचक। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे भी हम समझते हैं। चीनी मीठी होती है। क्रिया के होने की सूचना है ना। चीनी क्या है? क्या कह रहा है चीनी के बारे में? चीनी मीठी होती है। फिर देखिए, नेक्स्ट आपका बोल रहा है सूर्य पूरब से उगता है। सूर्य कहाँ से उगता है? कह रहा है सूर्य पूरब से उगता है। तो क्रिया के होने की सूचना दी गई ना आपको कि सूर्य पूरब से उगता है। फिर दूध उजला होता है। उजला मतलब सफ़ेद। वो क्या बता रहा है? किसको संकेत कर रहा है? दूध क्या होता है? उजला होता है। राम अयोध्या के राजा थे। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो क्रिया के होने की सूचना दी गई आपको। सिंपल आपको बेटा इसकी हम पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। जहाँ भी आपको क्रिया के होने की सूचना दी जाए, क्रिया के होने का मतलब कार्य हो रहा हो, तो आपका कौन सा हो जाएगा? विधानवाचक। फिर देखिए, हमारा दूसरा क्या है? आज्ञावाचक। आज्ञा, आज्ञा मीन्स क्या समझते हैं? किसी को ऑर्डर देना, आज्ञा देना ना। तो आपका किस में जाएगा? आपका आज्ञा। जैसे जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आदेश या निवेदन या प्रार्थना की गई हो तो किस में जाएगा? आपका आज्ञावाचक में। आज्ञा मीन्स देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई ऑर्डर दे, आपको कह रहा है यहाँ से जाइए, उठ जाइए, ये क्या है? आपका एक ऑर्डर देना है ना, एक आज्ञा देना है। तो इसे हम किस में जाएंगे? आज्ञावाचक में। इसकी पहचान कितने आसानी से कर सकते हैं? तुम बैठ जाओ, ये क्या हुआ? आपका ऑर्डर है, आज्ञा दी गई। कृपया खड़े हो जाइए, कृपया अब आप शांत रहें, हे प्रभु रक्षा कीजिए, ये आपका प्रार्थना भी की गई है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ऑर्डर भी दिया गया, तुम बैठ जाओ। तो सिंपल आपका आज्ञावाचक को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जहाँ भी आपको आज्ञा दी जाएगी वह किस में आएगा? आपका आज्ञावाचक वाक्य में। फिर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्या है? निषेधवाचक। निषेध मतलब आप समझते हो? निषेध मतलब नहीं। जहाँ भी नहीं का अर्थ प्रकट हो वो क्या होगा? आपका निषेधवाचक। तो इसकी पहचान तो बहुत ही ईजी है। आपको जिस वाक्य में नहीं दिखेगा, जहाँ भी आपको वाक्य में नहीं लिखा है, आप समझ जाना ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। देखिए, जैसे जिस वाक्य में किसी क्रिया के ना होने का बोध हो वह क्या होगा? आपका निषेधवाचक। जैसे अंश विद्यालय नहीं जाएगा, क्रिया के होने की सूचना नहीं दी जा रही ना। उसने क्या कहा कि अंश विद्यालय नहीं जाएगा। तो आपका नहीं आ गया। सिंपल से पहचान है हमारी इसकी। जहाँ भी आपको नहीं दिखेगा वो आपका कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं मतलब निषेधवाचक। रात में बिजली नहीं रहती, नहीं आ गया, पहचान लिया हमने। उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। सिंपल, जहाँ भी नहीं रहेगा हम किस में जाएंगे? निषेधवाचक में जाएंगे। फिर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रश्नवाचक। इससे भी ईजी। प्रश्नवाचक का क्या होता है? प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है। जिस भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक में और भी पहचान कैसे की जाएगी? उसमें व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, सामने वाले से प्रश्न करेगा, तो किस में जाएगा? आपका प्रश्नवाचक में। जैसे देखिए, जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह क्या होगा? आपका प्रश्नवाचक। देखिए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। उसने क्वेश्चन किया उससे ना, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये आपका क्या हुआ? प्रश्न हुआ। क्या आप रायगंज में रहते हैं? उसने पूछा उससे, उसने प्रश्न किया। आप क्या खाना पसंद करेंगे? स्वास्थ्य अब कैसा है? एग्जैक्ट उसने क्वेश्चन ही किया ना। जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन किया जाएगा वो किस में जाएगा? आपका प्रश्नवाचक में।
प्रश्नवाचक की भी पहचान कितनी ईजी है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसा नाम है सेम वैसी इसकी परिभाषा और सेम उसकी वैसी पहचान। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न के द्वारा, जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहे, प्रश्न पूछा जाए, वो आपका क्या जाएगा, प्रश्नवाचक में। देखिए फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक में देखिए अगर सिंपल सा इसकी बहुत अच्छी पहचान है, इसमें एक्सक्लामेटरी वाला चिन्ह लगा रहता है ना, तो हम जिस भी सेंटेंस में लगा रहा हम इसकी आराम से पहचान कर सकते हैं। और एक बात और, ये क्या होता है, आपको भाव के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, कुछ गंदी चीज़ दिख जाती है, हम लोग कहते हैं छी, तो ये क्या भाव आपका निकला ना, कुछ अचानक हो गया या कुछ हम बहुत खुश हो गए, हाय, तो हम लोग क्या हुआ, दुखी हो जाते हम लोग बोलते हैं ना हाय, तो ये क्या हुआ आपका विस्मय आदि, मतलब हमने अपने भाव को प्रकट किया है। जहाँ भी हम अपने भाव को प्रकट करेंगे वो किस में जाएगा, आपका विस्मयादिवाचक में। और विस्मयादिवाचक का भी मैंने आपको बताया कि चिन्ह के द्वारा भी हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। ये जिस भी वाक्य में रहेगा चिन्ह के साथ रहेगा। देखिए एग्जाम्पल में भी देखो लिखा है ना, अरे, फिर चिन्ह लगा हुआ है, इतने बड़े हो गए, भाव निकला ना अरे, मतलब उसको देख के अचानक अरे इतने बड़े हो गए। फिर देखिए आह क्या मौसम है, खुश हो गया, आह क्या मौसम, बारिश हो रही है, खुश हो गया, आह क्या मौसम है। धत मुंह नोच लूंगा, गुस्सा आ गया, धत मुंह नोच लूंगा। हाय मैं तो डर ही गई, अचानक कुछ चीज़ आपसे आपको हो जाता है तो आप डर जाते हो ना, हाय मैं तो डर ही गई। देखिए आपका मैंने कहा ना भाव के द्वारा, जिस भी सेंटेंस को भाव के द्वारा प्रकट किया जाएगा और प्लस आपका इसमें क्या रहेगा, चिन्ह लगा रहेगा, तो हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इच्छावाचक। इच्छा मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, भगवान जी ऐसा कर दीजिए, ऐसा हम कहते हैं ना, तो वो किस में जाएगा हमारा इच्छा से। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो, वह किस में जाएगा, आपका इच्छावाचक में। जैसे काश मेरे भी पंख होते, चिड़िया को देखकर क्या बोल रहा है, काश मेरे भी पंख होते, उसकी इच्छा क्या है कि मेरे पास भी पंख होता है। इसमें इच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें आपकी देखिए मंगल कामना की गई है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, मतलब मनोकामना। 9 वर्ष की बधाइयाँ, उसको 9 वर्ष की बधाइयाँ दी गई ना, कि 9 वर्ष अच्छा जाए। तो आपका इच्छा में मतलब जहाँ भी आपकी इच्छा को प्रकट किया जाए, आप इच्छा के द्वारा अपनी चीज़ों को प्रकट करें। जैसे मुझे ये चॉकलेट खाना है, इच्छा हुआ ना, तो आपका क्या हुआ, इसमें आपने अपनी इच्छा को प्रकट किया। तो जहाँ भी आपकी मनोकामना हो, मंगल कामना हो, आशीर्वाद हो, आपकी इच्छा हो, वो किस में जाएगा, आपका इच्छावाचक में। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, संदेहवाचक। संदेह मतलब डाउट, मतलब डाउट रहे आपको कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, टीचर आज आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मुझे डाउट रहता है ना, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, जहाँ कन्फ्यूज़न हो आपको, तो वो किस में जाएगा, आपका संदेहवाचक में। देखिए जैसे जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो, वो क्या जाएगा, आपका संदेहवाचक। आपका देखिए एग्जाम्पल, संभव है आज धूप निकले, मौसम है, मौसम को देख करके कह रहे हैं ना, संभव है मतलब अभी कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि धूप निकलेगी, अब धूप निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। संभवतः मैं जीत जाऊं, जैसे होता है ना, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, काश मैं पास हो जाऊं, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कंफ्यूज हो ना, तो सेम वैसा इसमें भी कह रहा है। शायद उसे खबर ही ना हो, पता नहीं उसे पता है या नहीं, पता नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकते, बस हमेशा आपको संदेह बना रहेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपल पहचानना, जहाँ भी आपको संदेह दिखेगा वो किस में जाएगा, संदेहवाचक में। और हमारा देखिए लास्ट क्या है, संकेतवाचक। संकेत मतलब इशारा किया जाएगा। जिस भी वाक्य में आपको लगे कि वो इशारा कर रहा है, तो वो किस में जाएगा, आपका संकेतवाचक में। देखिए जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, एक क्रिया तो होगी बट लेकिन दूसरी क्रिया की ओर क्या करेगी, वो संकेत करेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संकेतवाचक। मतलब आपका देखिए संकेत मतलब इशारा करना, उसकी ओर दिखाना, मतलब एक क्रिया हो रही है लेकिन उसी क्रिया से संबंधित ही दूसरी क्रिया की ओर इशारा करना। देखो जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, देखिए उसने किसकी ओर इशारा किया, धूप की ओर कहा ना, कि जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, तो उसने इशारा किया ना। फिर देखिए आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, आप होते, पहले अपने बात किया उसके बारे में, फिर क्या कह रहा है, आप होते मतलब उसकी ओर इशारा किया ना, आप होते
तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सिंपल ना। आप देख लीजिए कितना आसानी से हम पहचान सकते हैं जहाँ भी संकेत किया जाए। बस इस बात पर ध्यान रखिएगा कि जैसा नाम सेम वैसा ही उसकी पहचान भी है। संकेत मतलब संकेत करना। चलिए हमारा देखिए ये आज ये समाप्त हुआ। हम कुछ इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं, एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, राहुल कहाँ गया है। कहाँ गया है क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, किस में जाएगा ये, प्रश्नवाचक में। फिर देखिए सेकेंड, हमें सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। आपका सिंपल सी पहचान हमने क्या बताया था, निषेधवाचक में। जहाँ भी नहीं दिखेगा, इसमें नहीं लिखा है ना, तो किस में जाएगा आपका, निषेधवाचक में। फिर देखिए जल ही जीवन है, क्रिया की ओर इशारा कर रहा है, तो किस में जाएगा, विधानवाचक में। मैंने आपको बताया था ना, विधानवाचक में मतलब क्रिया के होने की सूचना दी जाएगी, तो किस में जाएगा आपका, विधानवाचक में। फिर देखिए, यदि अपने मित्र पर भरोसा करते तो आज यूं झगड़ते नहीं। उसने संकेत किया ना, किसकी ओर संकेत किया, अपने मित्र की ओर। उसने क्या कहा, यदि अपने मित्र पर भरोसा करते तो आज यूं झगड़ते नहीं, मित्र की ओर संकेत किया, तो किस में जाएगा आपका, संकेतवाचक में। फिर हो सकता है आज हम घर देर से लौटें। कंफर्म उसने नहीं बताया कि हम देर से ही लौटेंगे, लेकिन कह रहा हो सकता है, बाय द वे मतलब हो सकता है, तो ये किस में जाएगा आपका, संदेहवाचक में। फिर देखिए, तुम जाकर दरवाजा खोलो। उसने क्या दिया, उसको आज्ञा दिया ना, तुम जाकर दरवाजा खोलो। उसको उसने कहा, ऑर्डर दिया, तुम जाकर दरवाजा खोलो, तो किस में जाएगा आपका, आज्ञावाचक में। देखिए, छी कितना गंदा कमरा है, भाव निकला ना, छी। कमरे को देखा उसने, इतना गंदा कमरा था, तो उसने बोला छी कितना गंदा कमरा है, तो किस में जाएगा। देखिए आपका इसमें चिन्ह भी लगा हुआ है छी के बाद, तो आपका किस में जाएगा, ये विस्मयादि बोधक में। जहाँ भी आपका भाव प्रकट हो वो किस में जाता है, आपका विस्मयादि बोधक में। आज तो मैं चॉकलेट खाऊंगा। उसने क्या बोला, आज तो मैं चॉकलेट खाऊंगा। इच्छा दिखाया उसने, इच्छा प्रकट की अपनी ना। उसने कहा ना कि आज मैं तो चॉकलेट खाऊंगा, तो ये क्या हुआ आपका, इच्छावाचक। बच्चों आज हमारा वाक्य और उसके भेद, इस प्रकार ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।